क्योंकि बिहार में जो आंकड़े आए हैं सबकी आंखें खोल दी है। और जो बहुत अपने आप को हितैषी समझते थे वो लोग अब गोलबंद होने जा रहे हैं। केवल हम लोग वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। अगर हम मान लीजिए ब्राह्मण को वोट दें तो ब्राह्मण भी तो हमको वोट दे, हम यादव को वोट दे यादव भी हमको वोट दे, हम भूमियार को वोट दे रहे हैं तो भूमियार भी तो हमको बहुत जल्द और भी नियुक्ति हम लोग निकालने जा रहे हैं। चारों ओर रोज़ाना नियुक्तियाँ निकाली जा रही है, तो जिससे जनता में खुशी है, युवाओं में खुशी है, छात्र छात्राओं में खुशी है, लेकिन बीजेपी में खुशी नौकरी। नमस्कार, एसटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी है। उनसे जानते हैं झारखंड के मौजूदा जो राजनीति हालात हैं इस वक्त, उन इसी मुद्दे पर। फिलहाल बिहार में जातीय जनगणना करा दिया गया है, रिपोर्ट आ गए हैं और उसके बाद से ही देश में राजनीति तेज है। अब झारखंड में भी जातीय जनगणना कराने की मांग उठ रही है, आपको क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए ये अब झारखंड में होना चाहिए इसको, क्योंकि बिहार में जो आंकड़े आए हैं सबकी आंखें खोल दी है। और जो बहुत अपने आप को हितैषी समझते थे वो लोग अब गोलबंद होने जा रहे हैं। जिसकी जितनी आबादी उतना उसकी हिस्सेदारी है। एनडीए कह रही है कि आंकड़े गलत है, जाति को छुपाया गया है, कम बताया गया है। अब तो एनडीए का काम ही यही है, नाम पर विपक्ष जो है वो वोट सबसे ज़्यादा यदि कोई बौखलाया है इस जनगणना से तो भाजपा के लोग बौखलाए हैं। अब लोगों को ये लगने लगा है, हर समाज को ये लगने लगा है कि जब मेरी आबादी है, केवल हम लोग वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। अगर हम मान लीजिए ब्राह्मण को वोट दें तो ब्राह्मण भी तो हमको वोट दे, हम यादव को वोट दे यादव भी हमको वोट दे, हम भूमियार को वोट दे रहे हैं तो भूमियार भी तो हमको वोट दे। ठीक है, अब ये लोग क्यों नहीं अपना होगा? हम जब उसको देते तो उसको भी हमको देना होगा, नहीं तो हम लोग बहिष्कार करेंगे। तो अच्छा मैसेज चला गया एक बिहार से। जनगणना जाति को लाभ देने के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर राजनीति के उद्देश्य से किया जाता है। देखिए मैडम, ये बात सही है। आज आप देखिएगा परिप्रेक्ष्य, अगर आप देखिएगा बिहार में जिसकी आबादी नहीं वही राज किया। आपका मुखिया होगा तभी ना आप लोगों का भला कीजिएगा। आपका मुखिया ही नहीं है, अब जिसकी आबादी नहीं है वो मुखिया बन बैठा तो अपने लोगों को आगे करेगा। और जो गरीब तबका जिसकी ज़्यादा आबादी है उसको तो क्रश कर दिया। तो बहुत अच्छा फैसला बिहार में। हम झारखंड में बाध्य करेंगे सरकार को। झारखंड में किस पैटर्न पर आपको लगता है जातिगत जनगणना होनी चाहिए? कुछ नया फॉर्मूला होगा या लोगों से बातचीत करके होगी? देखिए बिल्कुल यहाँ झारखंड में होनी चाहिए, मेरी मांग है। और जो बिहार में हुआ उसी पैटर्न पे होना चाहिए। सर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हर दिन वो नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तो वहीं पूर्व के मुख्यमंत्री रघुवर दास का कहना है कि सीएम साहब आप अपने से भी कुछ काम कर लीजिए। जो पूर्व की रघुवर सरकार ने जो बहाली निकाली आप उस पर ही चल रहे हैं, अपने से आपने एक भी नियुक्तियां नहीं निकाली है। देखिए रघुवर दास जी किस सपने में हैं, कहाँ सोए हुए हैं, उनको अभी तक ये आभास नहीं हुआ कि उनकी मुख्यमंत्री कुर्सी चली गई है। अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। अब हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डायनेमिक सीएम हेमंत सोरेन जी हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। नियुक्तियों की अंबार लग गई है तो बौखलाहट तो पैदा होगी। आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा कि बहुत जल्द और भी नियुक्ति हम लोग निकालने जा रहे हैं। चारों ओर रोज़ाना नियुक्तियाँ निकाली जा रही है, तो जिससे जनता में खुशी है, युवाओं में खुशी है, छात्र छात्राओं में खुशी है, लेकिन बीजेपी में खुशी नहीं। नौकरी याद दिला रहे हैं आप लोग को, 4 साल बीत चुका है, 5 लाख नौकरी का क्या हुआ? आप 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की बात कीजिए जो मोदी जी ने वादा किया था। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछिएगा आप लोग। सर, ट्विटर पर कल से ही एक ट्रेंड चल रहा है, कंडक्ट जेएसएससी सीजीएल 8 सालों से ये लंबित है, डेट नहीं निकल पा रहा है, एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। नहीं एग्जाम तो हम लोग सूची निकालते हैं, लेकिन ये बीजेपी के लोग कोर्ट चले जाते हैं। गलत आंकड़ा सही आंकड़ा पेश करके गुमराह किया जाता है, जिसके कारण युवा प्रभावित होते हैं, रोजगार प्रभावित होता है। अभी 26,000 हम लोग बहाली निकाले थे, क्या हुआ बताइए? आप क्या कर लीजिएगा? आपको सीएम बना देंगे। जो युवा लोग बोल रहा है उसको हम सीएम बना देंगे, बोलिए क्या कर लीजिएगा? अगर वो कोई आपका विरोधी कोर्ट चला जाता है तो आप क्या कर लीजिएगा? कोर्ट से बाहर हम नहीं रहे हैं, कोर्ट का सम्मान न करते हैं। अच्छा,
सर आखिरी सवाल लेंगे पारा शिक्षक को लेकर। पूर्व की रघुवर सरकार में देखा गया था कि पारा शिक्षकों को किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया था, और इधर जब आपकी सरकार बनी है, हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तो पारा शिक्षकों का नाम बदलकर सहायक अध्यापक कर दिया गया। लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि उनका नाम सिर्फ बदला गया है, उनका मानदेय, उनकी तमाम जो मांगे हैं वो अब भी वहीं की वहीं है, और सरकार जो है वो सिर्फ ठगने का काम की है, चाहे कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो। ये सिर्फ अपने मैनिफेस्टो में हमें अंकित की हमारी मांगों को, लेकिन अब तक सूद नहीं ले रही है। 4 साल बीत चुके हैं। आप देखेंगे राजभवन के पास भी वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग मंत्रियों का घेराव भी कर रहे हैं घर का। नहीं देखिए, पारा शिक्षकों की जो मांग है जायज़ मांग है, हम लोग भी उसका समर्थन करते हैं, और हमारी सरकार उसके हर जो इश्यूज़ हैं, जो उनका जो मांग है, जो डिमांड है, हम लोग पूरा कर रहे हैं। पारा को लोग, ये रघुवर दास, ये भाजपा के लोग इसको समझता था कि पाप है पारा, गोली चलवा दिया, मरवा दिया, हम लोग ने सम्मान दिया, पारा शब्द हटा दिया। तो ये समझना चाहिए, और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है, हम लोग लगे हुए हैं। चलिए, थोड़ा सा जो मंत्री जी जो थे हमारे शिक्षा मंत्री, उनकी मृत्यु के कारण भी थोड़ा सा जो उनकी मांग है वो पूरा नहीं हो पाई, लेकिन हमें लगता है कि हम लोग जल्द से जल्द पूरा करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में जिस तर्ज पर जातीय जनगणना कराई गई है, उसी तर्ज पर झारखंड में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़।